जय हिंद। स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो यूपी होमगार्ड यूपी पुलिस के लिए रामबाण सिद्ध होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे डिटेल से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और यह गद्दी पर कब कब बैठा था? तो 1206 में गद्दी पर बैठा। राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी जो है वो लाहौर इन्होंने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी किए गए थे, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। कैसे हुआ था? तो घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 1210 में हुई थी। 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अगले ऑप्शन के बारे में भी जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शन के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल पे हम चलेंगे। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट या वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए के बारे में है बलबन। बलबन जो है वो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने सीरी नामक नया नगर बसाया था। सीरी नामक नया नगर जो है वो इन्होंने बसाया था बलबन ने। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठते हैं, सीरी नामक नया नगर बसाया और इन्होंने सिजदा सिजदा पैबोस सिजदा पैबोस और नौरोज नौरोज उत्सव जो है वो इन्होंने शुरू किया था। नौरोज उत्सव शुरू किया था। 1266 में गद्दी पर बलबन बैठते हैं, श्री नामक नया नगर बसाते हैं, सिजदा पैबोस और नौरोज उत्सव शुरू करते हैं और इन्हें उलुग खां की उपाधि मिली थी। उलुग खां की उपाधि। अब उलुग खां की उपाधि ने किसने दी थी? तो नसीरुद्दीन ने दी थी। नसीरुद्दीन ने इन्हें उलुग खां की उपाधि दी थी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में इल्तुतमिश। इसे हम मिटा रहे हैं, आप सभी लोग इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। 1211 में गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली ले आए। राजधानी को हस्तांतरित कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया, ये दिल्ली पर ले आए। अब आप लोगों से क्वेश्चन यह है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है और दिल्ली किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? ये आप हमें इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और उनकी मृत्यु जो है, इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो 1236 ईस्वी में हो जाती है। 1211 में गद्दी पर बैठते हैं और 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने उनके द्वारा किया गया कार्य तुर्कान ये चिहलगानी की स्थापना की थी या स्थापना की थी, जिसे हम चालीसा दल कहते हैं, जिसे हम चालीसा दल भी कहते हैं। तुर्कान ये चिहलगानी को चालीसा दल कहते हैं। और इन्होंने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार को इन्होंने पूर्ण करवाया था।
कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार की हाइट क्या हो जाती है? कुतुब मीनार की हाइट जो होती है वो 72 मीटर है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी था कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है और यह किस पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। अब इस चीज़ का आप या तो कमेंट या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 22 अक्टूबर 1296 में गद्दी पर बैठते हैं। 1296 में गद्दी पर बैठते हैं। ये खिलजी वंश से, इनका संबंध जो है वो खिलजी वंश से है। अब खिलजी वंश का टाइम पीरियड आपसे अगर पूछ ले तो आप बता दीजिएगा सर, जो है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसफ, ये आप लिख लीजिएगा। और इन्होंने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया और अस्थाई सेना की नींव रखी। अस्थाई सेना रखने की नींव रखी थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कब आते हैं? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। बचपन का नाम अली गुरसफ और ये जो है नगद वेतन, अस्थाई सेना रखने की नींव रखते हैं। और इनके द्वारा और कौन कौन से काम किए गए थे? घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा इन्होंने शुरू किया था ना, सैनिकों का हुलिया लिखने का। उसके बाद में इनके द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से किए गए थे? तो जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया था इन्होंने। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद में अलाई दरवाजा का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो उम्मीद है इतना डाटा जो है वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हमारा सवाल नंबर 2 है, दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किसने की? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की। दीवान बंदगान विभाग दास विभाग था, जो दास को रखने के लिए बनाया गया था। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात और उसके बाद में दीवान इश्तियाक विभाग भी बनाया था। दीवान इश्तियाक विभाग जो था वह एक पेंशन विभाग था, पेंशन संबंधी चीज़ों को देखता था। दीवान खैरात विभाग जो था यह दान विभाग था। उसके बाद में बलबन ने बनवाया था दीवान अर्ज जो है वो बलबन ने बनवाया था। यह एक सैन्य विभाग था, सैन्य से रिलेटेड चीज़ों को ये भी देखता था। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। यह किससे संबंधित था? कृषि विभाग था, यह एक कृषि से संबंधित था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग बनाया था। दीवान मुस्तखराज विभाग जो था यह एक वित्तीय विभाग था, वित्त संबंधी चीज़ों को यह भी देखता था। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो ये हमारा हुआ था बाजीराव प्रथम
प्लस उसके बाद में हुआ था हमारा निजाम उल मुल्क प्लस निजाम उल मुल्क निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। बाजीराव प्रथम प्लस निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था हमारा पालखेड़ा का युद्ध, जिसमें जो है निजामुल मुल्क की हार हुई थी। और उसके बाद में हुआ था सिवा गांव की संधि हुआ था। सिवा गांव की संधि हुई थी 1658 में हुआ था हमारा धर्मत का युद्ध। क्या? धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच में? दारा प्लस अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें दारा की जो है वो हार हुई थी। 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1782 में। इसमें सालबाई की संधि हुई। उसके बाद में हुआ था हमारा 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें दो पृथक संधियां हुई। पहला था हमारा देवगांव की संधि। यह किसके किसके बीच में हुआ था? रघुजी भोसले प्लस में अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज के बीच में। उसके बाद में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, उसमें दो पृथक संधि हुई थी, और जो दूसरी संधि थी वो सूजी अर्जन की संधि थी। सूजी अर्जन की संधि हुई थी। और यह किसके किसके बीच में हुई थी? यह हुई थी हमारा दौलत राव सिंधिया प्लस अंग्रेज के बीच में। अब हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। पालखेड़ा का युद्ध जो है वो 7 मार्च 1728 में हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी, और उसके बाद में सिवा गांव की संधि हुई थी। फिर हमारा हो जाएगा 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा और अंग्रेज के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दारा की हार हो गई थी। उसके बाद में 1782 में हमारा हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें सालबाई की संधि हुई थी। फिर हमारा होगा 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में देवगांव की संधि और सूजी अर्जन की संधि हुई थी। दो अलग अलग संधि हुई थी। सूजी अर्जन की संधि जो हुई थी वह रघुजी भोसले और अंग्रेज के बीच में हुई थी। देवगांव की संधि जो है वो रघुजी भोसले और अंग्रेज के बीच में हुई थी। और उसके बाद में जो सेकंड संधि थी सूजी अर्जन की संधि, उसमें दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। उम्मीद है यह प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय का संबंध जो है वह तुलु वंश से था। तुलु वंश का समय क्या हो जाएगा? 1505 से 1565 ईस्वी तक। 1505 से 1565 ईस्वी तक जो है वो चला था। उसके बाद में कृष्णदेव राय जो है वो 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
और ये शासक कब बने थे? तो 8 अगस्त 1509 में ये शासक बने थे। 8 अगस्त 1509 में शासक बने थे। इनके समय में विदेशी यात्री जो था, विदेशी यात्री डोमिंगो पायस आया था। डोमिंगोस पायस डोमिंगोस पायस जो है डोमिंगो पायस जो है वो विदेशी यात्री इनके शासन काल में आया था। उसके बाद में हम और देख लेते हैं हसन गंगू। ऑप्शन नंबर ए के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वह हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। कब किया था? 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में जहांगीर के बारे में हम भी देख लेते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ये थे मुगल काल के शासक हैं। 1627 तक, 1605 से 1627 तक जहांगीर का समय रहता है। और उसके बाद में इन्होंने न्याय की जंजीर जो है इनकी बहुत ही फेमस थी। न्याय की जंजीर के लिए ये फेमस थे। और इनके काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्णिम काल कहा जाता है। उसके बाद में और भी इनका जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का। तो हम देख लेते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1627 से 1657 ईस्वी तक शाहजहां का समय है। जो 1627 से 1657 ईस्वी तक। इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया था? तो ताजमहल के प्रारूप जो है उस्ताद इंसा ने तैयार किया था। और इसे बनवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इन्हें बनवाया था, ताजमहल को बनवाया था। और इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। कब किया था? तो 1582 में। 1582 में दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर का समय क्या हो जाएगा? अकबर का समय 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड हो जाएगा। और अकबर ने कितने युद्ध लड़े थे? तो अकबर ने 5 नवंबर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। पानीपत की सेकंड युद्ध लड़ा। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में।
इसमें हेमू की हार हुई थी। सेकेंड लड़ाई जो है अकबर ने लड़ी थी हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 8 जून 1576 में। 8 जून 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। अकबर द्वारा अन्य महत्वपूर्ण काम किए गए थे, जिसमें दास प्रथा का अंत है। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया था। अकबर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है, तीर्थ तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है वो 1563 में समाप्त किया था। जजिया कर कब समाप्त किया था? जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। इबादत खाना की स्थापना कब किया था? इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना 1575 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने की थी। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब दिया था? अकबर ने हरम दल से मुक्ति जो है, हरम दल से मुक्ति, हरम दल से मुक्ति 1562 में, 1562 में दिया था। अकबर द्वारा कुछ अन्य कार्य थे जो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सिराज, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज किसे कहा जाता है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कब किया था। चलिए गोलकुंडा के बारे में देख लेते हैं। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में गोलकुंडा की स्थापना की थी। 1512 में गोलकुंडा की स्थापना की थी। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर, अमीर अली बीदर ने किया था। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर ने कब किया था? 1526 में। 1526 ईस्वी में अमीर अली बीदर ने किया था। अहमदनगर की स्थापना किसने किया था और कब किया था? यह क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में जौनपुर की स्थापना किसने किया था और कब किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।